खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक के दबाव में पैगंबरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने ट्वीट करते हुए अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्ती से मजम्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है कि तमाम मज़ाहिब और अकायद का एहतराम किया जाए। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सफारतकार को इस मामले में तलब किया है और अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्ती से मजम्मत की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के सदर इमरान खान और पीपीपी लीडर बिलावल भुट्टो ने भी नुपुर शर्मा के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सख्ती से मजम्मत की है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अरब ममालिक के साथ साथ अब पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत की बात की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पाकिस्तान चौथा मुल्क बन चुका है जहां पर भारतीय डिप्लोमेट को समन किया गया इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। इससे पहले हमने देखा है कि कतर, कुवैत और ईरान की तरफ से भी इंडियन डिप्लोमेट्स को, इंडियन एम्बेसडर्स को समन किया गया था। जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे बीजेपी स्पोक्सपर्सन की तरफ से प्रॉफेट मोहम्मद को लेके, जिसके बाद पाकिस्तान चौथा मुल्क बन चुका है। हमने ये भी देखा है कि इसके अलावा स्टेटमेंट सामने आए हैं सऊदी अरब से भी, बहरीन से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किए गए। और वहीं हमने तालिबान की तरफ से और ओआईसी की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट देखे जहां पर उन्होंने कंडेम किया है जो स्पोक्सपर्सन के जो बयान सामने आए हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई भी की गई है और जहां जहां समन किया गया है वहां पर इंडियन ऑनवॉय की तरफ से कहा गया है कि जो कमेंट्स किए गए हैं बीजेपी स्पोक्सपर्सन की तरफ से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया नहीं है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स उनको कहा गया है स्टेटमेंट में। और वहीं हमने ये भी देखा है कि दोनों स्पोक्सपर्सन के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, जिसको कतर ने भी वेलकम किया, कुछ एक अन्य मुल्कों ने भी इसको वेलकम किया है, जिस तरह से बीजेपी ने उन दोनों स्पोक्सपर्सन के खिलाफ कार्रवाई की। चलिए शैलेंद्र, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली की दिखावा कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम उठाना चाहिए। मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों के दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक खत के जरिए मौसूल हुई है। जब सलमान खान के वालिद सलीम खान सुबह जॉगिंग के लिए गए तो वो बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें एक खत मिला जिसमें उन्हें और उनके बेटे सलमान खान को धमकी दी गई थी। इस खत में लिखा गया है कि सलमान खान को भी सिद्धू मूसेवाला ही करेंगे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बांद्रा पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, सलमान खान को खत के जरिए मारने की धमकी मौसूल हुई है, क्या कुछ है तफसील? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से ये बात साफ किया गया है कि सलमान खान के पिता सलीम खान हमेशा की तरह कल मॉर्निंग वॉक के लिए अपने बैंड्रा स्थित जो घर है उसके सामने मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनका वॉक करने के बाद एक बेंच फिक्स है जहाँ पर वो कुछ समय के लिए वॉक के बाद वहां पर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो कल सुबह जब वॉक करने के बाद वो उस बेंच पर बैठे तो वहां पर उन्हें एक खत मिला। जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो उसमें धमकी भरा भाषा लिखा गया था कि सलमान ही नहीं बल्कि सलीम खान को ही जान से मारने की धमकी इस पत्र में लिखा गया था।
जिसकी जानकारी सलीम खान ने जो है मुंबई पुलिस को दी। तो बांद्रा पुलिस मौके पर पहुंच करके खत को अपने कब्जे में लिया और साथ ही सलीम खान के बयान को दर्ज किया और उसके बाद धारा 506 पार्ट 2 के तहत अनजान व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था जो इतना स्कैनिंग करता था कि सलीम खान इसी बेंच पर रोज आकर बैठते। वॉक के बाद सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान का घर, उसके बाहर आने जाने वाले जो लोग थे, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे, किसका क्या मूवमेंट था, इन तमाम चीजों को मुंबई पुलिस खंगाल रही है और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये खत किसने यहाँ पर आकर के रखा था। और प्रशांत, ये बताया कि इफ्तिदाई तफ्तीश में क्या कुछ पुलिस को मिला है? बहरहाल देखिए, मामला कल ही दर्ज किया गया है और मुंबई पुलिस की तरफ से मैंने जिस तरह से कहा कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया है जो बांद्रा इलाके में रहते हैं और कई लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। क्या किसी ने किसी को देखा था ऐसे खत रखते हुए? और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि रॉलेंस बिश्नोई गैंग की अगर बात की जाए तो पूर्व मतलब कुछ वर्ष पहले हमने देखा था कि इसी गैंग की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी पहले भी दी गई थी। आशंका फिलहाल जताया जा रहा है कि उसी गैंग की तरफ से ये खत जो है भेजा गया होगा, लेकिन अभी उस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। बहरहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। बहरहाल प्रशांत, अब तफ्तीश के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आ जाएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता की एक कंपनी से मुतालिक हवाले के लेन देन के सिलसिले में आप लीडर सत्येंद्र जैन की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। ईडी ने तकरीबन 7 मकामात पर छापामारी की कार्रवाई अंजाम दी है। यह कदम मरकजी जांच एजेंसी की जानिब से 30 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के चंद दिन बाद उठाया गया है। सत्येंद्र जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली में हूं और यहां पे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। यह ज्वेलरी शॉप है और यहां पे आप देख सकते हैं ईडी की टीम पहुंची है सर्च ऑपरेशन करने के लिए। और इस वक्त में ईडी की टीम अंदर है। इस वक्त में ईडी की टीम अंदर आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त में। मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, मैं एक बार बस आप यहीं पर मैं एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की टीम और जो दिल्ली की सरकार के मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, उससे जुड़े लोकेशन पे छापेमारी चल रही है। अंदर में ऑफिसर्स बैठे हैं ईडी के और इस वक्त में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ज्वेलरी, ये राम प्रकाश ज्वेलर है साउथ ईस्ट दिल्ली में और यहाँ पर तमाम दस्तावेजों को खंगालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उससे जुड़े तमाम लोग हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। अंकल, ये आपका है? ये हम यहाँ रहते हैं। आप क्या नाम है आपका? राकेश जैन। राकेश जैन। क्या यहाँ पे टीम पहुंची, क्या बोली है? कुछ नहीं, हम सुबह यहाँ बैठे हुए थे, 7:30 बजे करीब एक गाड़ी आई और एकदम 9 बजे फिर इनको बुलाया और ये दुकान खोल के अंदर घुस गए। तो कुछ बताया नहीं गया कि क्या है? कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया। अंदर चले गए, फिर बाद में पता चला शायद ईडी वाले आए हुए हैं। ईडी वाले हैं। तो ये आप ही मालिकाना हक है या आपके बेटे का? हमारे मार्केट के लोग हैं ये। हाँ। और बड़ा अच्छा शोरूम है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम है इन लोगों का और बड़े ईमानदार शरीफ लोग हैं ये। अब पता नहीं सत्येंद्र जैन से क्या कनेक्शन है इनका, ये हम लोगों को नहीं पता। अगर आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी के चक्कर में पड़ी है तो इस बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है उनकी कोई रिलेशन उनसे, हमें नहीं पता। अच्छा, उनसे जुड़े हुए पता नहीं। ये है किनका, क्या नाम है इनका? राम प्रकाश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। राम प्रकाश ज्वेलर्स। तो ये मालिक अंदर ही हैं। क्या, कौन है मालिक अंदर? पता नहीं कौन सा लड़का, 3 भाई हैं, कौन सा ये पता नहीं। कौन कौन है? 3 भाई कौन है? 3 भाई हैं, प्रवीण है, नवीन है, तीसरे का नाम नहीं पता, 2 हैं। अब अंदर तो दिख नहीं रहा मेरे को कोई भाई इनका। हाँ। ये जो इनका कहना है कि इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त में सर्च ऑपरेशन अंदर है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये
3 भाई हैं जो राम प्रकाश ज्वेलर्स जो हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि 3 भाई हैं और यहाँ पर जिस तरह से इनसे जुड़े मामले में जानकारी मिली थी और पिछले कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसी गिरफ्तारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के बारे में जानकारी मिली और उसी के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर तमाम जो कई लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि देखिए अभी कोई पहुंचे नहीं है, ईडी के अधिकारी की गाड़ी है, सिर्फ एक गाड़ी और यहाँ पे भी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अब जैसे ही जानकारी मिली है, आसपास में कुछ लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इस ज्वेलर्स की अगर बात करें, ज्वेलर्स जो है राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और जिस तरह से बकायदा यहाँ पे ईडी की टीम पहुंची, उसके बाद अब आसपास के लोगों को भी जानकारी हो रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, ये प्रताड़ना की कार्रवाई है, ये कोई रेड की कार्रवाई नहीं है। और दूसरी चीज, 5 दिन तक सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई। इसी बीच हाई कोर्ट में ईडी ने लिख के दे दिया कि उन पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं उनके खिलाफ। जब कुछ भी नहीं मिला सत्येंद्र जैन के खिलाफ, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है, क्योंकि वो दिल्ली की सेवा स्वास्थ्य के जरिए ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए आज उनके घर पे छापा मार दिया। और उनके घर पर भी ये पहली बार छापा नहीं है, उनके घर पे सीबीआई का, ईडी का, आईटी का कई बार छापा मरवा चुके हैं मोदी जी, कई बार छापा मरवा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, निकला कुछ नहीं। तो इसलिए ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बौखलाहट दिख रही है कि एक ईमानदार मंत्री को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करके दिखा रहा है, उसको बदनाम करो, उसको प्रताड़ित करो, उसको उठा के जेल में डाल दो, उसके परिवार को प्रताड़ित करो, पत्नी को प्रताड़ित करो, बच्चों को अपमानित करो। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, ईडी की इब्तिदाई कार्रवाई में क्या कुछ इंकिशाफ हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं आपको एक लोकेशन दिखाना चाहूंगा, राम प्रकाश ज्वेलर्स। यहाँ पर बकायदा यहाँ पे उसी शोरूम के बाहर हूँ जहां पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त में ईडी के अधिकारी अंदर में इस ज्वेलरी शॉप के अंदर में हैं और अंदर में तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को खंगालने में जुटे हुए हैं। ये देखिए, ईडी के अधिकारी तमाम दस्तावेज को खंगालने में जुटे हुए हैं और लगातार उन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तमाम गैजेट्स के माध्यम से बकायदा उसको खंगाला जा रहा है और तमाम दस्तावेज को खंगालने का काम इस वक्त में ईडी कर रही है। इसके साथ ही जो इस वक्त में जो इस ज्वेलरी शॉप के जो मालिक हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। देखिए, ये व्हाइट शर्ट में हैं, ये इस ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। जो फ्रेम में दिखते हुए जो एक शख्स देख रहे हैं ईडी के अधिकारियों के साथ साथ में जो दूसरा जो एक शख्स है जो अभी साइड हट गए हैं, तो वो इस ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। हालांकि जो इन लोगों का जो नाम है, इस ज्वेलरी शॉप के मालिक का नाम वैभव जैन के साथ पैसे का लेन देन के मामले में आया था। वैभव जैन जो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार हैं और इस वक्त में इन तमाम जो छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज सुबह में तकरीबन 7 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और ईडी के अधिकारी पहुंचने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कुल 7 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि 6 लोकेशन राजधानी दिल्ली का है और 1 लोकेशन गुरुग्राम का है जो हरियाणा का लोकेशन है, वहां पे छापेमारी चल रही है। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हालांकि सत्येंद्र जैन इस वक्त में ईडी की कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन पिछले कुछ पूछताछ के दौरान पिछले कुछ दिनों से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर आज इस तमाम छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो द्वारका इलाके में जो गुरमीत सिंह मठारू नाम के एक कारोबारी हैं, उनका कई ट्रस्ट भी चलता है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती जा रही हैं और उसी तमाम जानकारियों के आधार पर यह छापेमारी चल रही है। हालांकि जिन जिन लोगों के खिलाफ आज छापेमारी हो रही है, इसके बारे में
ईडी के अधिकारी लगातार सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर रहे थे और पूछताछ के दौरान ही जो तमाम जो इनपुट्स मिले उसी के आधार पर आज ये कार्रवाई चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मामला है, ये आरोप काफी संगीन है और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज ये छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ये छापेमारी आप देख सकते हैं, जो काफी बड़ा ज्वेलरी शॉप है ये जो ज्वेलरी शॉप है राम प्रसाद, ये साउथ ईस्ट दिल्ली का है, राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये साउथ ईस्ट दिल्ली का काफी पुराना ज्वेलर माना जाता है और काफी प्रतिष्ठित ज्वेलर माना जाता है, लेकिन इसका किस तरह से हवाला कारोबारियों के साथ या वैभव जैन की कंपनियों के साथ में वो संबंध सामने आया और किस तरह से इस मामले में तमाम कनेक्शन जुड़ते चले गए। तो इस मामले में औपचारिक तौर पर जो जानकारी अभी ईडी हो सकता है शाम तक दे सकती है और बताया जा सकता है ईडी के द्वारा कि छापेमारी के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली, किस तरह से इनपुट्स मिले थे, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखना लाजमी होगा कि ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले में क्या जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है, जिस तरह से 7 लोकेशन पर ये छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में इस मामले में कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बिल्कुल शंकर आनंद, अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की तफ्तीश में क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला हो गया है। समाजवादी पार्टी के जराये का इंकिशाफ हुआ है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे, जबकि आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा रामगढ़ से इलेक्शन लड़ेगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, सबसे अहम बात कि आजम खान की अहलिया अब इलेक्शन में मैदान में उतर चुकी है, क्या कुछ है तफसील? हाँ देखिए, कई दिन से ये मामला बड़ा तजब्जुब का शिकार था, पसोपेश में था, कौन होगा, मुख्तलिफ खबरें चल रही थी लेकिन मोहर नहीं लग पा रही थी। तो देखिए ये फाइनल हो गया है और जाहिर है कि जो साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, तो जाहिर है कि उनको पर्चा नामजदगी दाखिल करना है आज। दूसरी तरफ रामपुर से भी आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा का नाम आ गया है सामने। हालांकि पर्चे 2 लोगों ने खरीदे हैं, आसिम राजा ने और तंजीम फातिमा ने, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि तंजीम फातिमा पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। तो देखिए ये 3-4 दिन से मुसलसल ये खबर गर्दिश कर रही थी, मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे थे और जो नाम पहले सामने आ रहा था सुशील कुमार का, उन्होंने भी ये वजाहत कर दी आजमगढ़ से कि उन गांव की वोटर लिस्ट में मेरा नाम शामिल न होने की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा है, लेकिन मैं अखिलेश यादव का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे नाम पर गौर किया था और मुझे पर्चा नामजदगी बनने के लिए कहा था, फॉर्म भी मिल गया था। लेकिन अब हतमी तौर पर यह फैसला हुआ है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, जो कि साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं समाजवादी के, वो मैदान में उतरेंगे। 3 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और देखिए 7 जून को बाकायदा नॉमिनेशन की जांच होगी, पर्चों की जांच होगी। 9 जून तक पर्चे वापस लेने का वक्त मुकर्रर किया गया है। 23 जून को ज़मीनी इलेक्शन का बाकायदा तौर पर वो होगा इलेक्शन और फिर 26 को काउंटिंग होने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए ये पूरा मंजरनामा है और अब किसी तरह की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। तो बस 1 घंटे के बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर लोग। तो चलिए तारिक कमर, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अंबानी और मर्चेंट फैमिली ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर के ग्रैंड थिएटर में राधिका मर्चेंट के भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के लिए एंगोरथियम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में राधिका मर्चेंट ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिसे ग्रैंड थिएटर में आई नामवर शख्सियात ने सराहा। जियो वर्ल्ड सेंटर का ग्रैंड थिएटर तालियों से गूंज उठा। भरतनाट्यम की डिग्री हासिल करने के बाद तालिब इल्म के पहले परफॉर्मेंस को एंग्रेथियम कहते हैं। राधिका मर्चेंट ने भरतनाट्यम की डिग्री लेकर इस फन में महारत हासिल की और अपने फन का पहला मुजाहिरा भी किया। जियो वर्ल्ड सेंटर में मुनक्किद प्रोग्राम में पूरा अंबानी और मर्चेंट खानदान मौजूद था। इस प्रोग्राम में सियासी और बॉलीवुड की दुनिया की कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। सबने राधिका मर्चेंट की जमकर हौसला अफजाई की। इस प्रोग्राम में सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह और राजकुमार हिरानी जैसी फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। वहीं राधिका मर्चेंट की हौसला अफजाई के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की वजीर आदित्य ठाकरे भी प्रोग्राम में शरीक रहे।
राम है दशरथ नंदन प्यारे राम 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 रघुराम राम रघुकुल भूषण प्यारे राम राम सिया का हो अभिनंदन पाप विमोचन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम 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 हे राम राम हे प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के अरकान ने आज जम्मू में अक़लियती बरादरी के तमाम मुलाजमीन, पीएम पैकेज के मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर के यूटी से बाहर के कारकुनान की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। ट्रस्ट ने इन तमाम मुलाजमीन की जम्मू में पोस्टिंग का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मासूम लोगों के कत्ल को रोकने में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने वादी में हालात मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक तमाम कश्मीरी पंडितों और अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा किया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आज भी ट्रस्ट की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, क्या कुछ है तफसील? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू जो कश्मीरी पंडितों की, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया यहाँ जम्मू में और लगातार नारेबाजी की और मांग की कि जो कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो वहाँ कर। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ अभी भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार पिछले 2 घंटों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कश्मीर में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए, जम्मू ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये सिलसिला जो है जो प्रोटेस्ट का एहतजाज का वो लगातार जारी है और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, पिछले ये 6-8 महीने से कश्मीर में जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो भी थम नहीं रहा है। उसके चलते हम सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि माइनॉरिटी का हर एक एम्प्लॉय कश्मीर में इस वक्त खतरे में उसको लग रहा है और उसमें से मैक्सिमम भी 80% के करीब लोग जम्मू सुरक्षित क्षेत्रों में आ गए हैं ताकि अपनी जान बचा पाए। इसलिए हम चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमें सरकार चाहती है कि हमें जू में रखे जाए। हम वी आर नॉट जू एनिमल्स, वी आर लिविंग इंडिविजुअल्स। हमें आज़ादी नहीं वहाँ मिल रही है। हमें क्या हो रहा है कि हमें गेटोज में बंद कर दिया गया है। हमारे जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको सरकार ने फंसाया हुआ है। गेट्स बंद कर दिए हैं, लोगों को निकलने नहीं दिया जाए। लेकिन जो रेंटेड अकोमोडेशन में वो सारे लोग आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि घाटी में जब तक सुरक्षित हालात पैदा ना हो तो क्योंकि कश्मीर मेरी कर्मभूमि है, कश्मीर मेरी कश्मीर में मैं कश्मीर में अपनी क्लेम नहीं छोड़ रहा हूँ। हम कहते हैं कि जब जाएंगे तो सब समाज जाएगा। तो आप ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक ये मसला है? देखिए, प्रोटेस्ट तो तब से जारी है और ख़ासकर इस बार तो वहाँ की धरती पर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो कहते हैं ना कि कज़िए ज़मीन बरसर ज़मीन, उस ज़मीन पर ही जहाँ पर ये सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई वहाँ पर ही लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और ये प्रोटेस्ट तब तक तो चलिए शमीर, अब देखने वाली बात होगी कि ये मुजाहरा क्या कुछ रंग सामने निकल कर आ जाता है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।